I'm on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. And you say he been killing the vibe. काबिल एहतराम और मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ नवीद अंजम और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज का हमारा मौजू सुकन 23 मार्च का वो अजीमो शान दिन है जब करारदाद पाकिस्तान पेश की गई। अगर अक़वाम आलम का जायज़ा लिया जाए तो इन कुछ महीनों और टाइम जो शाहराए तारीख़ में एक संगे मील की हैसियत रखते हैं, और पाकिस्तान की तारीख़ में मार्च का महीना भी बड़ी अहमियत का हामिल है। और इसी महीने 23 मार्च का वो अजीम दिन भी है जब अंग्रेज़ की ग़ुलामी से निजात के लिए करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई। और आज की इस वीडियो में हम आपको 23 मार्च की तारीख़ और इस दिन पेश होने वाली करारदाद के बारे में बताएंगे। 23 मार्च का दिन पाकिस्तान और इस दिन बसने वाले तमाम लोगों यानी पाकिस्तानियों के लिए बाइस फ़ख्र है, क्योंकि आज ही के दिन पहली बार करारदाद पाकिस्तान पेश की गई। और इस करारदाद की रोशनी में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खुदादाद काबिलियत और सियासी फ़हम फ़रासत, अज़्म जुरत, यकीन, महकम और अमल तहत से दुनिया के नक्शे पर एक नई मुमलत का इजहार किया, जो बरसगीर मुसलमानों की एक अहम और अशद ज़रूरत थी। कौमी ज़िंदगी के बाज़ लम्हात बड़े फ़ैसला कुन होते हैं, ऐसा ही एक लम्हा मुसलमानों ने बरसगीर की ज़िंदगी में 23 मार्च 1940 को आया, जब लाहौर में बादशाही मस्जिद के करीब एक वसी मैदान में लाखों मुसलमान इकट्ठे हुए और बंगाल के वज़ीर आला मौलवी फजलुल हक ने एक करारदाद पेश की, जिसकी तायीद मुसलमानों ने दिलो जान से की, जिससे उनकी किस्मत का पांसा पलट गया। 23 मार्च 1940 को शहर लाहौर में मुसलमान हिंद ने अपनी मंजिल का ऐलान किया था और दो टोक अल्फाज में कहा था, हम इन हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए आज़ाद खित्तों की जद्दोजहद का ऐलान करते हैं। इस तारीखी करारदाद की रूह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास पूरे गौर खौस से इस नतीजे पर पहुंचा कि हिंदुस्तान के आइनी मुस्तकबिल से मुतल्लक सिर्फ वही तजवीज़ काबिल अमल और काबिल कबूल होगी जो मदरजा झैल असूलों पर मुबनी होगी, यानी मौजूदा सूबाई सरहदों में रद्दोबदल करके मुल्क की तकसीम इस तरह की जाएगी कि इन इलाकों में आज़ाद रियासतें कायम हो सकें, जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, यानी हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और शुमाल मशरकी खित्ते में जो इलाके शामिल होंगे, इनको मुकम्मल खुद मुख्तारी और इक़्तिदार आला हासिल होगा। 23 मार्च को करारदाद की मंजूरी के बाद क़याम पाकिस्तान की जद्दोजहद फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी थी। कौम को एक वाज़िया नस्बुल ऐन मिल चुका था। खुशकिस्मती से कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जैसे मुतबरक कायद मुयस्सर थे, जिनकी क़यादत से सहर अंगेज़ और वलवला अंगेज़ होने के अलावा सियासत में सदाकत और दयानतदारी की अलंबरदार भी थी। दूसरी जंग अजीम के खात्मे तक मुसलमान हिंद मुस्लिम लीग की परचम तले मुत्तहिद हो चुके थे। 1945 में मासवाए हिंद ला डेवल ने मुस्लिम लीग और मुतालबा पाकिस्तान की मकबूलियत और दूसरी जमातों की ताकत का अंदाज़ा करने के लिए इंतखाबात करवाए, जिसमें मुसलमानों को फतह हासिल हुई और मुस्लिम लीग मुसलमाना ने हिंद की नुमाइंदगी जमात बनकर सामने आई और इस तरह हसूल पाकिस्तान की मंजिल करीब से करीब तर हो गई। अक्टूबर 1946 में एक पूरी हुकूमत कायम की गई, जिसमें मुस्लिम नुमाइंदगान की क़यादत लियाकत अली खान ने की। इधर हुकूमती ऐवानों में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैहि मुसलमानों के सियासी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और क़याम पाकिस्तान के लिए सियासी जंगें लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम फसादात ने पूरे मुल्क को बुरी तरह अपनी लपेट में ले रखा था। इन फसादात में लाखों मुसलमान शहीद हुए। 3 जून को तक़सीम हिंद के मंसूबे का ऐलान किया गया। इस तरह 14 अगस्त 1947 को वो मुमलकत दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुई जो मुसलमानों के दिलों की आवाज़ थी। 23 मार्च का दिन हर साल अहले पाकिस्तान को इस जज्बे की याद दिलाता है जो क़याम पाकिस्तान का बायस बना। तो आइए हम भी अहद करें कि अपने मुल्क पाकिस्तान की जगराफियाई
اور نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کی خاطر اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے۔ اللہ پاک ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اسے ترقی کی راہ پر گامزن کرے، آمین۔